अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन एक मज़े की बात आपको बताऊँ कि मैंने आपसे पहले भी कभी झूठ नहीं बोला। 15 शाबान के बारे में बात करनी है कि 15 शाबान की फजीलत आखिर दीन इस्लाम के अंदर है क्या, हर इंसान क्यों कंफ्यूज है। तो सिंपल सी लॉजिक सी बात है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत ही गंदी बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है कि यहूदो नसारा की जो त्यौहार होते हैं उनको पकड़ लेते हैं और अपने दीन इस्लाम के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे ईद मिलादुन्नबी है, ठीक है, इसको हमने ईसाइयों से लिया है। जैसे उनकी क्रिसमस है वैसे ही हमने उनकी बनाई हुई खुद से क्रिएट की हुई उनकी क्रिसमस है, इसी तरह हमारी खुद की क्रिएट की हुई ईद मिलादुन्नबी है। देखिए ये कड़वा सच हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये हकीकत है। इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि दीन इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ईदें हैं, या ईद उल फितर है या ईद उल अज़हा है। तीसरी ईद की गुंजाइश नहीं है। ये जो हमने खुद से बना ली है ये अब आप खुद फैसला कर सकते हैं ये क्या है। बाकी खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। दूसरी बात कि 15 शाबान की जो फजीलत आज कल बताई जाती है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रोज़ा रखना किसी हदीस से साबित नहीं है, और इंसानों की तकदीरों के बारे में सोचना कि इंसानों की तकदीरें इस रात लिखी जाती हैं, माफ़ किया जाता है। देखें ये तमाम की तमाम बातें बिल्कुल फजूल बातें हैं। एक का कमेंट मैंने पढ़ा, लिखा हुआ था कि शब बारात को अगर रोज़ा रख लिया जाए तो इसमें हर्जी क्या, नेक अमल ही है। तो हम भाई कौन सा कह रहे हैं बुरा अमल है, रोज़ा रखना नेक अमल है और ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जब कुर्बानी करते हो ना, तो कुर्बानी करते वक्त आपने कसाई को या जो भी करता है, आपने कसाई को ये कहना है कि आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर तकबीर नहीं पढ़नी, कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़नी है, सूरह इखलास पढ़ देनी है, नेक अमल ही करना है। आपने वो पढ़ के छुरी फेरनी है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या आप वो खाओगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि वो हलाल है कि हराम है। एब्सोल्युटली आप यही कहेंगे कि भाई वो हराम है। यार क्यों हराम है? कुरान पाक पढ़ के आपने छुरी चलाई है, वो फिर हराम कैसे हो गया है? तो वो भी नेक अमल। लॉजिक सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो चीज़ दीन इस्लाम के अंदर मौजूद है वही हक है, और जो चीज़ दीन इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं वो झूठ है, वो मन गढ़त है। और सबसे बड़े धोखे के अंदर आज हम पता इसलिए हैं कि आज हम जो हमने खुद से क्रिएट की हुई चीज़ें हैं उनको हम नेक अमाल की तस्वीर देते हैं कि ये तो बड़ा नेक अमल है यार, ये तो बड़ा नेक अमल है, ऐसा कर लोगे तो क्या होगा। आप जानते हैं कि आज उन माँ बाप का टेस्ट हो रहा है कि जिन्होंने सारा साल अपने बच्चे की तरबियत की और आज वो रातों को दूसरों की नींदें ख़राब करेंगे पटाखे चलाकर। ये कहाँ का दीन है बताइए मुझे। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पटाखे चलाने का हुक्म दिया? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों का सुकून ख़राब करने का हुक्म दिया? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात स्पेशल इबादत करने का हुक्म दिया? क्या किसी हदीस से ये साबित है कि इस रात कुरान मजीद नाजिल हुआ है? जो हम लोग ये अकीदे बनाए फिरते हैं कि कुरान मजीद शब बारात की रात को नाजिल हुआ है 15 शाबान को, हालांकि ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि कुरान मजीद लैलतुल क़द्र को नाजिल हुआ है। तो ये चीज़ें तमाम की तमाम हमारी खुद से क्रिएट की हुई हैं, खुद की बनाई हुई हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे ज़हन पुश्तों से चलते आ रहे हैं, ख़ानदानी चलते आ रहे हैं, उनको तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। मैं उन माँ बाप से सवाल करता हूँ कि आपने अपने बच्चों को कितनी तरबियत दी है नमाज़ पढ़ने की? आपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ने की कितनी तरबियत दी है? आपने अपने बच्चों को कुरान को समझ के पढ़ने की कितनी तरबियत दी है? लेकिन कुछ माँ बाप को जानता हूँ जो अपने बच्चों को पटाखे चलाने की तरबियत देते हैं कि बेटा स्पेशल 15 शाबान को शब बारात को तूने जाकर दूसरों का सुकून बर्बाद करना है और ये पटाखे चलाने हैं। तो मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, ये दीन इस्लाम नहीं है। ये ईसाइयत के त्यौहार हो सकते हैं, ये हिंदुओं के त्यौहार हो सकते हैं, ये दीन इस्लाम के त्यौहार नहीं हो सकते। और शब बारात का रोज़ा रखना, जी शब का मतलब होता ही रात है, तो रात का रोज़ा तो होता ही नहीं है, रोज़ा तो हमेशा दिन का होता है। और दूसरी बात त्यौहार, और त्यौहार भी हमेशा दिन का होता है, रात का त्यौहार नहीं होता। तो शब बारात को अगर आप ये कहेंगे इस रात को हम त्यौहार मनाते हैं, तो त्यौहार दिनों को होते हैं, रातों को त्यौहार नहीं होते। स्पेशल इस रात को वक़फ़ करना कि इबादत की जाए। देखें वो लोग इबादत कर सकते हैं इस रात भी जो मामूल से करते आ रहे हैं, लेकिन सारा साल आपने इबादत नहीं की, सिर्फ 15 शाबान को ये मुख्तस कर लिया कि इस रात इबादत करनी है, ये बिद्दत है, इसे ही बिद्दत कहते हैं। आपने सारा साल कब्रिस्तान नहीं गए, लेकिन इस दिन आपने
شب برات کے 15 شعبان کو آپ جاتے ہیں قبرستان، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کہ قبرستانوں کا حال 15 شعبان کو کیا ہوتا ہوگا، کہ لوگ، عورتیں جاتی ہیں سج سنور کر جاتی ہیں، کیا کرنے؟ اپنے مردوں کو دیکھنے، کیا دکھانے کیا جاتی ہیں؟ دعا کرنے جاتی ہیں نا، تو سج سنور کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر اصل میں وہ سج سنورنے مردوں کے لیے نہیں جاتی، نہ وہ اللہ کے لیے جاتی ہیں، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے جاتی ہیں عورتیں۔ تو یہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا، یہ ہندوؤں کا اور عیسائیوں کا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا یہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور آج بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ تمام چیزیں آ چکی ہیں جو عیسائیوں اور ہندوؤں کی تھیں، آج مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کوئی بھی دین اسلام کی بات سنیں، اس کو ریسرچ کریں، اس کو حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اس کو مانیں، پھر اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں۔ عقیدے ایسے نہیں بن جاتے، قیامت والے دن آپ کی جو مغفرت ہوگی یا آپ کا جو بھی اعمال نامہ ہوگا وہ عقیدوں کی بنا پر ہوگا۔ تو اس لیے اپنے عقیدوں کو درست رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔